अस्सलामुअलैकुम भलीकार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो भाई आज ये सीन है कि हम लोग सेम सीरीज बट डिफरेंट शश और डिफरेंट गेस्ट के साथ सीज़न 2 एपिसोड 1 के साथ हाजिर हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया के चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज गेस्ट। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सैयद मोहम्मद कुमैल, हु इज़ अ टीचर, कमेडियन एंड मैनी अ टाइम्स मिक्सर ऑफ बोथ। जानना चाहते हैं कैसे? तो उसके लिए यहाँ कहीं ऊपर कहीं जो है यू वुड फाइंड अ लिंक टू हिज यूट्यूब चैनल बिन फिजिक्स। तो श्योरली गो एंड चेक हिम आउट। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड के पहले सेगमेंट के साथ, जिसका नाम है अपने मुँह मियां मिट्ठू। अस्सलामुअलैकुम कुमैल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी बेहतरीन तरीके से गुजर रहा है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैर आफियत से हूँ। कुमैल भाई, बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर ज्वाइनिंग अस। नहीं नहीं, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला सवाल इज काइंड थोड़ा ज़्यादा पर्सनल, और ये सवाल है कि हाउ इज़ योर पर्सनल लाइफ, और कैसे गुजारते हो अपनी पर्सनल लाइफ? मैं पर्सनल लाइफ में मैं मेरी बहुत एक्साइटिंग पर्सनल लाइफ है। नॉट रियली, नहीं है एक्चुअली। ऐसी बात नहीं है। यूजुअली जो होता है, मैं अक्सर बिजी होता हूँ। आई एम ईदर एडिटिंग, राइटिंग, डूइंग वन थिंग और द अदर। जॉब वगैरह है, वो काम कर रहा होता हूँ, तो उसमें से अगर कोई टाइम निकलता है, और वैसे निकल आता है अच्छा खासा टाइम। देर आर 24 आवर्स इन अ डे। उसमें से अच्छे खासे घंटे निकल आते हैं जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करता हूँ। एंड रिसेंटली ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, तो आई एम वॉचिंग टीवी शोज़ एंड ये है बेसिकली। इसके अलावा जो पर्सनल लाइफ में है, मैं बहुत सारी चीज़ें जो करता हूँ, उसमें से एक चीज़ जो स्विमिंग है। आई लव स्विमिंग। तो वो मैं जब मुझे मौका मिलता है, जब मेरे पास वसाइल होते हैं और जब एक्सेस होता है स्विमिंग पूल का किसी का, तो आई आई लव डूइंग दैट। एंड उसके अलावा म्यूज़िक मैं करता हूँ, और उसमें भी म्यूज़िक में भी ज़्यादातर मतलब लाइक रियाज ही चल रहा होता है मेरा। हाँ हाँ, शायान रियाज। तो खैर, ये है कि मोस्टली मतलब लाइक दिन में से आधा पौन घंटा घंटा एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि घंटे से ज़्यादा ही हो। मैं बैठ के रियाज करता हूँ, अपनी आवाज़ पे काम करता हूँ, और जनरली बस चीज़ें देखा करता हूँ, एंड आई जस्ट इन्जॉय करता हूँ मैं। Acha, I have gathered this opinion from most of your students that you are not that typical Pavitra teacher, but you are something beyond it. तो what was that particular thing जिसने आपको ये रियलाइज करवाया कि नहीं यार, मुझे थोड़ा डिफरेंटली पढ़ाना है बच्चों को? आई वॉज टीचिंग एट सीडर कॉलेज। वहाँ पे मैंने 4 साल पढ़ा है, साउथ शोर में, जहाँ से मैंने अपना ए लेवल्स भी किया था बैक इन 2008। वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी 2 साल। बेव्यू कॉलेज एंड जनरली मतलब ट्यूशन्स वगैरह जो पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं। चक्कर ये है कि जो कन्वेंशनल एक तरीका होता है पढ़ाने का, जो कन्वेंशनल एजुकेशन होती है, मुझे अपने ए लेवल्स में बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला था। दैट वाज ऑल थैंक्स टू माय मेंटोर, माय टीचर, मिस्टर रॉक मार्टिन डमेलो। उन्होंने मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाई है, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे लाइफ कोच भी हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। एंड एजुकेशन क्योंकि मेरी खुद हमेशा एक तो अनकन्वेंशनल रही है, एंड आई गेस यू कैन से कि लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रहा है, कि बीइंग एन इंजीनियर उसके साथ साथ कॉमेडी भी करता हूँ, मतलब एमबीए भी है मेरा। एंड मतलब लाइक बहुत सारी जो चीज़ें मैंने उसमें की हुई हैं। व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जब तक मैं पढ़ाई को पढ़ाई समझ के या एग्ज़ाम के लिए जब तक मैं कर रहा था, या देयर वाज समथिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ माय एजुकेशन, यू नो, कि डिग्री पूरी करनी है, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या आगे किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, जॉब चाहिए होगी। जब तक ये समझ के किया, तब तक एजुकेशन जो है वो मेरे लिए ना इंटरेस्टिंग थी, ना मुझे मज़ा आता था करने में। मैंने उस वक्त हमेशा लाइक असल मज़े ले ले के जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में भी जिक्र करता हूँ, तो वो एक चीज़ है कि उसमें जो कन्वेंशनल तरीका है एक टीचिंग का और स्कूलिंग का, वो उसमें आई थिंक ये पॉसिबल है नहीं।
बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बाय द वे, स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड, इन लोगों ने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए। लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि एवरीवन ट्राइज टू ब्रिंग द क्लासरूम टू अ वीडियो। मेरे हिसाब से ये होता है कि वीडियो पे एग्जैक्टली वही चीज़ अगर हो रही हो जिस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, आई डोंट थिंक ये दैट कैन वर्क ऑन वीडियो, नॉट एटलीस्ट मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। आई फील कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ये वीडियो वाले मीडियम के जो हमें उठाने चाहिए, और यही है कि एजुकेशन को मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम दैट वी चेंज द वे वी टीच। LOL Wale, a comedy group I am even fan of, regardless of the fact that this video is sponsored by LOL Wale. Just kidding though. So Kumail bhai, you are actually part of this comedy group LOL Wale, and it's obvious that most of your students know you more as a comedian rather than a teacher. So how does this thing affect your teaching profession? आई टुक दिस एज अ चैलेंज विच आई शुडंट हैव। मैंने जब सीडर स्टार्ट किया था, तो सीडर की ओपनिंग जो बिल्कुल फर्स्ट बैच था सीडर का, और उन लोगों का जो क्या कहलाता है, वेलकम जो होता है, वेलकम पे हम लोगों ने लॉल वालों ने परफॉर्म किया था। सो मुझे थोड़ा सा ये चैलेंज फील हुआ था कि व्हेन आई गो इनटू द क्लास, और पर्टिकुलरली आई वाज असिस्टिंग सर रॉक, और क्योंकि उस टाइम पे मैं सीख भी रहा था, आई वाज री डूइंग माई इंटायर मतलब लाइक री लर्निंग ऑल ऑफ माई फिजिक्स विद द फर्स्ट बैच ऑफ सीडर। तो ये था कि मैं क्लास में जब मैं खुद पढ़ाने जाऊँगा तो ये चैलेंज होगा कि सामने लाइक 30 40 50 स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं, तो क्लास कंट्रोल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बिकॉज क्लास के डायनामिक्स जो है वो स्टेज के डायनामिक्स से मुझे लगता था कि बहुत डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। स्टूडेंट्स आई फील ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि हमारा टीचर जो है वो सिर्फ एक टिपिकल टीचर नहीं है, ही इज़ नॉट द दैट स्टैंडर्ड जो एक वो ब्रीफ केस लेके आते हैं और यूँ ये खोल के और डॉक्यूमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, मतलब लाइक वो वाला एक वो टिपिकल या कन्वेंशनल टीचर नहीं समझते थे। द स्टूडेंट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी। Comedy, is it gift of God? Like, is it possible for anyone, like मेरे जैसा कोई बोरिंग बंदा आए और वो कॉमेडी सीखे, तो is it possible for him to start doing comedy, या it's like आमद वाला सीन, जिसको ऑन पॉइंट जोक्स आए, जिसको आमद है वही कॉमेडी कर पाए? इसमें कौन सा सिनेरियो है? आई गेस वही है, ये तो मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा है ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो वो सरीर खामा तो वो कलम की आवाज़ को कहता है, नवाए सरोश मतलब ऊपर से गैब की आवाज़ है। तो आई गेस उसमें है, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू कॉमेडी, जनरली आई थिंक कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है वो जाहिर है कि कोई एक गिफ्ट या टैलेंट वाली उसमें चीज़ है, लेकिन कॉमेडी में पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम टैलेंट दैट यू हैव। ऐसा नहीं है कि सब नहीं कर सकते, इट्स जस्ट दैट अपने एक्सपीरियंसेस से आप क्या चीज़ ड्रॉ करते हैं। आई थिंक पर्सनैलिटी टाइप से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि कॉमेडी इज़ एन आउटलेट। मुझे आउटलेट वाली चीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं समझ में आती, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बातें करते हैं और लोग हंसते हैं। ये अपने बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे तो बस ये होता है कि इफ़ आई एम ऑन स्टेज, मैं लोगों से बात करता हूँ और लोग जनरली अगर हंसते हैं और एंड इफ दे जनरली फाइंड इट फनी, तो मतलब कोई प्लान एज सच होता नहीं है दिमाग में। इनफैक्ट जब मैं कोशिश करता हूँ हंसाने की, तब यूजुअली नहीं इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता। इसी सवाल के जवाब के साथ बढ़ते हैं आपके इम्तिहान की तरफ। अब आपका इम्तिहान ये है कि आपके पास कह लेंगे कुछ वक्त है, अब उसमें आप जितनी तारीफ कर सकें करें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने। सबसे मुश्किल काम एक्चुअली होता है जब वो कहा जाता है ना अपना इंट्रो दे दें, वो बता दें, डॉक्यूमेंट में लिख के दे दें। ये अपनी तारीफ नहीं की जाती, बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें करते भी रहते हैं। आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स जहाँ कहीं से भी मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। इनफैक्ट गुड और बैड वाला भी मसला नहीं होता। मेरे ख्याल है वो जो बैड सोर्सेज होती हैं या जो सिचुएशंस आपको लगता है कि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिव सिचुएशन से आई थिंक ज़्यादा आदमी सीखता है।
तो ये है, आई एम सॉरी, मैं जब बात करना शुरू करता हूँ मैं हमेशा इन सारी टेंजेंट्स में निकल जाता हूँ, तो अपनी तारीफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। विद दिस हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ चलता है और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट सेगमेंट का इंट्रो लगवाते हैं। तो रुको फोटा, जल्दी सा बेस सेगमेंट जो इंट्रो लगा है तवारी बेस सेगमेंट शुरू करी। वेलकम बैक टू अवर सेकंड सेगमेंट, आपका नुक्ता नज़र। तो कुमैल भाई, अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये सीन है कि हम लोग बेसिकली एक क्लिप प्ले करवाएंगे, ऑडियंस भी देखेगी, साइमल्टेनियसली आप भी देखेंगे। आप उस क्लिप को देखने के बाद यू नीड टू गिव योर स्टांस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज की जो क्लिप हमने सेलेक्ट की है दैट्स बेसिकली कट फ्रॉम अ टीवी शो दैट्स बोल नाइट्स विद एहसन खान और शाबिर जाफरी वाज गेस्ट। तो उस दिन की हमने एक क्लिप कट की है, उसको आप रिव्यू करें और फिर अपना स्टांस दें। अब एक सेकंड वेट करें, मैं बस प्ले करवाता हूँ। फोटा मुझे जो 25 कलाक मेरी क्लिप देनी मुझे जो है यूट्यूब चैनल इंटरव्यू में प्ले करनी है, वो जल्दी सा प्ले कर, अधे के वधिक वेट न करे, अधे के बेहद भी इंटरव्यू देना हो, जल्दी प्ले कर, शाबाश। We need a good representation in front of the world, telling the world what our culture is. So we need to make movies. So we need to make movies that can sell our culture worldwide, that can make the Americans or the Germans understand where we belong, who we are, and not just understand what Pakistan is through CNN or any network. जी तो भाई, this was the clip. Now what's your stance on this thing? डिसएग्री करता हूँ और इस बात से उकता चुका हूँ एक्चुअली, एंड आई फील क्वाइट स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, मैं गुस्से में बात नहीं कर रहा, बट ये जो एक चीज़ है ना कि हमें लोगों को बताना है कि हमारा कल्चर क्या है, नहीं बताना यार, क्यों बताना है? यू आर योर कल्चर, whatever you do is your culture. You don't need a separate representation. You don't need to tell a certain story कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो है ना, ये वाली साइड मेरी अच्छी वाली साइड मेरी दिखा दें। क्यों दिखाएं? क्यों ये अच्छी और बुरी, मतलब लाइक ये सेपरेशन किस चीज़ की है? कोई रिप्रेजेंटेशन की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काम करें, खुलूस से अपना काम करें, दैट्स इट। स्टोरी टेलर की अगर बात आती है तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टोरीज टू टेल। ये जो बकवास होती है ना कि वी नीड अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, आई एम सॉरी, मतलब लाइक ये आई डोंट इवन नो हु शाबिर जाफरी इज। मैं नथिंग अगेंस्ट यू, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, मैं अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि देखें ये जो रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ है ना, ये एक लिमिटेशन है। हर मूवी का प्रोड्यूसर, ड्रामे का प्रोड्यूसर, किसी भी कंटेंट का प्रोड्यूसर अगर होता है, वो पता नहीं क्यों एक तो ये कौम का दर्द लेके हर कोई आगे बढ़ रहा होता है और ये सेंटिमेंटल वैल्यू पे लोगों को चीज़ें बेची जाती हैं। मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। यस, आई टोटली एग्री विथ यू कुमैल भाई। तो बस इसी के साथ मूव करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ एक दमदार इंट्रो के साथ। तो कुमैल भाई, दिस सेगमेंट इज रैपिड फायर, जिसमें आपको लाइक आई वुड बी गिविंग टू लिस्ट, एक चूज द वन है, दूसरा मेरा फेवरेट है। तो चूज द वन में यू नीड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन और स्टार्ट करते हैं उस लिस्ट से, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट वन लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम, दैट्स टीचिंग या कॉमेडी। टीचिंग या कॉमेडी? कॉमेडी। यूट्यूब या टिकटॉक। यूट्यूब। धनिया या पुदीना। धनिया। कवाली या कॉन्सर्ट। कव्वाली। सीडर और निक्सर, लाइक इफ यू आर गिवन एन ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। निक्सर probably, but that too because I haven't experienced it, that's why. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सवाल, लोल वाले या बिन फिजिक्स। लॉल वाले for sure. Represent. काइंड सिंपल वन, दुआ या दवा। Well, as a person of science, I'd say दवा, लेकिन दुआ का भी उसमें पार्ट होता है। I don't know, इसमें चूज करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक्चुअली दिस इज द लास्ट वन फ्रॉम दिस लिस्ट, चूज द वन। ट्रैवलिंग या मेडिटेशन। I'd say traveling. अच्छा, तो विद दिस वी आर मूविंग ऑन टू आवर सेकंड लिस्ट, दैट्स मेरा फेवरेट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑन दिस लिस्ट इज फेवरेट बीमारी। बवासीर। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। फेवरेट मूवी। Shawshank Redemption, I'd say. फेवरेट नशा। प्यार का नशा, मोहब्बत का नशा। फेवरेट यूट्यूबर, अपने और मेरे नाम के अलावा बताइएगा, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर। Definitely Muru,
Muru is also a friend and he's helped me out a lot. And Muru जो कंटेंट बनाता है and generally जो उसका as an artist और एज अ कंटेंट क्रिएटर जो एक वर्क एथिक है, जो डिसिप्लिन है, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उससे. सो डेफिनेटली मूरू इज गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट. Favorite joke? माई लाइफ. So with this, we are done with today's interview. अब कुमैल भाई, any closing remarks for like कुछ भी closing remarks आप देना चाहें आज के इंटरव्यू के लिए? बॉस, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि आपने दावत दी, लेकिन दावत नहीं थी क्योंकि मैंने अपने कमरे में बैठ के ये बनाया है. लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने सवाल किए, आपने इज्जत दी. मेरे को बस यही चाहिए यार कि इज्जत मिलती रहे, लोग अगर पसंद करते रहे, और क्या चाहिए इंसान को यार. नहीं कुमैल भाई, इट वॉज इंडीड माई ऑनर एंड माई प्लेजर टू होस्ट यू, और आप इस इंटरव्यू पे आए उसके लिए वंस अगेन थैंक यू. अच्छा, लास्ट में एक चीज़ रह गई, दैट्स बेसिकली अगर आप इस यूट्यूब चैनल मेरे इस इनिशिएटिव ऑनेस्ट टाइम आउट के लिए मेरे लिए बेसिकली कुछ सजेशन, कोई रिकमेंडेशन या कोई भी कमेंट्स पास करना चाहें तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम. सजेशन, मेरे कमेंट्स आपके लिए जो मैं कमेंट्स पास करना चाहूँगा वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई आप लगे रहो यार. आप बस ये करते रहो मेहनत, आप काम करते रहो, और ये डायरेक्शन ये सारी चीज़ें खुद ही आती रहती हैं. दिल लगा के काम करो बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए यार. रिज़ल्ट आपके खुद सामने आएगा. जो भी काम कर रहे हो खुलूस के साथ करो बस. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में. दिस इज़ मी शयान व्यास अहमद साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.